अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हाफिज़ा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल फन विद किचन। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे हर खातून को सीखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अक्सर हम जब कोफ्ते बनाते हैं तो हमारा जो ग्रेवी होती है, मसाला होता है, वो मज़े का नहीं बनता। तो मज़े का कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आपने करना क्या है कि आप प्याज, लहसुन और टमाटर को हल्का सा ब्राउन कर लें ऑयल या घी के अंदर। आप थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें और हैंड ब्लेंडर के साथ इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। मुश्किल से एक 30 सेकंड या 1 मिनट लगेगा और आपका मसाला रेडी हो जाएगा। या अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप क्या करें, अगर आपके पास ब्लेंडर है जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं, तो आप ऑयल समेत ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालिए और मुश्किल से उसको 1 मिनट चलाइए तो बहुत अच्छा पेस्ट हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ हम अलहदा एक और मसाला तैयार करेंगे। ऑयल ले लें आप, ऑयल के अंदर आप डालें ज़ीरा और ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करें। फ्राई होने के साथ ही मैंने इसमें डाल दिए कड़ी पत्ता के छोटे छोटे पीसेस। 4 चम्मच भर के दही डालें इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें डालें अजवाइन, सुर्ख मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिए, नमक डालिएगा इसके अंदर और कोफ्ता मसाला ज़रूर डालें इस पर। और अगर आप पसंद करते हो तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दें और आप इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। और इसके बाद जो जो मसाले आप डालना चाहें वो आप इसमें डालें और अपने हिसाब से डालिएगा। इसके बाद अब इस मसाले को जो हमने ब्लेंड किया हुआ मसाला है उसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके पास आपके पास कोफ्ते हैं या आपके पास कबाब है, गोला कबाब है, जो भी है आपके पास वो आप इसके अंदर डालें और इसको थोड़े हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करें मसाले के अंदर और इसकी अच्छी तरह करें आप भुनाई। जब आप इसकी अच्छी तरह करेंगे भुनाई तो इसका ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। उसी पैन में जिसमें मैंने मसाला बनाया था उसी में मैंने डाला है पानी 1 गिलास और इसको बॉईल होने देना है। जब भी आपने मसाला बनाना हो हमेशा आप पानी गर्म करके डाल, तेज़ गर्म पानी है। देखिए ये ऑयल था इसके अंदर, वो इसके ऊपर आता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये मैंने बनाए थे रेशमी कोफ्ता और रेशमी कोफ्ता बहुत ही मज़े के बने थे। और जब मैंने इसे बनाया और जिसने खाया उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी रेसिपी को आप यूँ ही फॉलो करें। जब भी आपने कोई भी कोफ्ते बनाने हो, कबाब बनाने हो, उसकी ग्रेवी तैयार करनी हो, ये इसका आइडियल और बेहतरीन तरीका है। जितना आपने इसको गाढ़ा या पतला रखना है अपने हिसाब से इसको कर लें और ये रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।